वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल को। दोस्तों यहाँ पर हम लोग 5000 क्वेश्चन कवर अप करेंगे और ये 5000 क्वेश्चन ऐसे हैं कि इसके बाद शायद ही कुछ बाकी रह जाएगा। मतलब अगर आज आप जुड़ते हैं हमारे साथ में तो आप यकीन मानिए कि जो आपका पीसीएस का पेपर है 14 मई का, ये 100% आपका क्वालिफाई होगा। कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। बस आपको करना सिर्फ इतना सा है, डेली जितने वीडियोस आएंगे इस चैनल पर हर एक वीडियो को देखना है, हर एक चीज़ को यहाँ पर समझना है। और अगर आप इन सारे वीडियोस का पीडीएफ चाहते हैं तो आपको सिंपली स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का जो ये पेड कोर्स है पीसीएस के लिए, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। उसके बाद आपको कोई इशू नहीं आएगा, सारे पीडीएफ भी आपके पास होंगे और यहाँ पर मैं आपको पढ़ाता रहूँगा, समझाता रहूँगा कैसे कैसे आपको करना है। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस वीडियो को। पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। 5000 क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन जो है जिसमें बात करी गई है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। अब पहला यहाँ पर कथन दे रखा है कि सर जॉर्ज एवरेस्ट, ये माउंट एवरेस्ट का नामकरण करने वाले व्यक्ति भारत के पहले सर्वेयर जनरल थे। तो देखो भैया, ये वाली बात तो है गलत। क्यों गलत है? क्योंकि पहले जो सर्वेयर जनरल थे उनका नाम था जेम्स रेनल। क्या नाम था? जेम्स रेनल। अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने इनको जो अपॉइंट करा था 1767 में अपॉइंट करा था ताकि ये जो है बंगाल प्रेसिडेंसी का सर्वेक्षण कर पाएं। इसके लिए इनको ज्वाइन करवाया गया। तो पहला तो स्टेटमेंट हो गया गलत। आपको यहाँ पर यही बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है। पहला स्टेटमेंट हो गया गलत। ठीक है, दूसरे स्टेटमेंट की बात करेंगे। यहाँ पर दे रखा है कि सर्वे ऑफ इंडिया SOI विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत या फिर उसके अधीन काम करता है। बिल्कुल सही बात है। तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पर है कि सर्वे ऑफ इंडिया SOI का मुख्यालय दिल्ली में है। तो भैया इसका मुख्यालय दिल्ली में नहीं है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? देहरादून में। समझ रहे हैं आप? तो सही आंसर क्या होगा आपका? ये तो गलत हो गया। तो सही आंसर क्या होगा? केवल सेकंड, यानी कि बी जो होगा वो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। अब आगे इसमें देखें, देखिए एक्सप्लेनेशन भी है, हर एक क्वेश्चन के साथ में एक्सप्लेनेशन है। मतलब ये इतनी बढ़िया पीडीएफ है, अगर आप इनको कवर अप कर लिए तो समझिए कि आपकी तैयारी ऑलमोस्ट डन हो गई। पहला कथन जो मैंने अभी आपको बताया कि वो गलत था। क्यों? क्योंकि 1767 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल प्रेसिडेंसी के सर्वेक्षण के लिए जेम्स रेनल को अपॉइंट किया था। लॉर्ड क्लाइव की बात करें तो लॉर्ड क्लाइव ने उन्हें सर्वेयर जनरल के रूप में नियुक्त किया। कॉलिन मैकेंजी, इनको 1810 यानी कि 1810 में मद्रास प्रेसिडेंसी का सर्वेयर जनरल नियुक्त किया गया, लेकिन इन पदों को 1815 में समाप्त कर दिया गया और मैकेंजी को भारत का पहला सर्वेयर जनरल बनाया गया। और सर जॉर्ज एवरेस्ट ये भारत के 6ठे सर्वेयर जनरल थे। सो ये जो आप पॉइंट यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर आपसे पूछ ले कि बंगाल प्रेसिडेंसी का, तो आपको समझ में आ गया कौन सा, जेम्स रेनल, इनको बनाया गया। ठीक है, अब कब बनाया गया? 1767 में। इसके बाद अगर आपसे पूछ ले कि भैया ये मद्रास प्रेसिडेंसी थी, तो मद्रास प्रेसिडेंसी का किसको बनाया गया था? तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है, इनका नाम क्या था? कॉलिन मैकेंजी। ठीक है, और कौन सा ईयर था? 1810। इसके बाद 1815 में 5 साल बाद ये पद ही समाप्त कर दिया गया और मैकेंजी जो थे, कॉलिन मैकेंजी, इनको जो है बना दिया गया भारत का पहला सर्वेयर जनरल। समझ रहे हैं? ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल भी आप मिस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और सर जॉर्ज एवरेस्ट जो थे भारत के 6ठे सर्वेयर जनरल थे। अब जो अभी हमने बात करी कि इन पदों को समाप्त कर दिया गया, तो ये सेपरेट प्रेसिडेंसीज जो थी इसके लिए समाप्त किया गया। ओवरऑल इंडिया का सर्वेयर जनरल फिर नियुक्त करा गया और वो किसको करा गया? कॉलिन मैकेंजी को। ठीक है, नेक्स्ट हम इसमें बात करें कि 1865 में रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी, इसके द्वारा एवरेस्ट को अपना आधिकारिक जो अंग्रेजी नाम था ये दिया गया, जो भारत के ब्रिटिश सर्वेयर जनरल एंड्रू वॉ द्वारा की गई सिफारिश पर था। मतलब किसकी सिफारिश पर था ये आपको ज़रूर यहाँ पर याद रखना है। तो ये ब्रिटिश सर्वेयर जनरल थे एंड्रू वॉ, इनकी सिफारिश पर जो रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी थी इसके द्वारा एवरेस्ट को एक आधिकारिक इंग्लिश नाम, अंग्रेजी नाम दिया गया। ठीक है, जैसा कि अलग अलग स्थानीय नाम दिखाई देते हैं, वह जो थे इन्होंने अपने पूर्ववर्ती सर जॉर्ज एवरेस्ट का नाम जो है वो माउंट एवरेस्ट के लिए चुना। तो ये जो मेन कैरेक्टर हैं
अगर आप कभी आपसे पूछ ले कि माउंट एवरेस्ट से रिलेटेड कौन कौन व्यक्ति हैं या फिर किस किस की वजह से इसका नाम मतलब इसके नाम में, नाम के पीछे कौन व्यक्ति खड़ा हुआ है, किसकी सिफारिश पर करा गया, तो आपको याद रखना है एंड्रू वॉ वो व्यक्ति थे जिन्होंने ये नामकरण करा। किसके नाम पर? जॉर्ज एवरेस्ट, जो कि सर्वेयर जनरल थे, छठे। इसके बाद आगे इसमें हम देखें सेकंड स्टेटमेंट जो सही है, सेकंड स्टेटमेंट तो अभी हमने देख ही लिया कि भारत का जो सर्वेयर मतलब जो सर्वेक्षण है वो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत मतलब देश का राष्ट्रीय सर्वेक्षण और मानचित्रण संगठन, ठीक है, भारत सरकार का सबसे बड़ा वैज्ञानिक विभाग है। इसके बाद जो हमारा थर्ड स्टेटमेंट है इसमें बात करी गई थी कि सर्वे ऑफ इंडिया, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? हाथीबार कला, ठीक है, स्टेट देहरादून। सिंपल देहरादून याद रखेंगे, दैट इज सफिशिएंट, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हर एक क्वेश्चन को खुद भी आप ट्राई करते रहे यहाँ पर, ठीक है, बिल्कुल भी ये ना सोचे कि भाई बस आपने देख लिया और यहाँ पर बात खत्म हो गई। क्वेश्चन को ट्राई करना ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। और भैया आगे बढ़े इससे पहले एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल के आइकन को तुरंत प्रेस करो और हर एक क्वेश्चन को यहाँ पर लगाते हुए चलो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि ये जो युद्ध भूमि है इनको उत्तर से दक्षिण तक व्यवस्थित करो, यानी कि नॉर्थ से साउथ तक आपको व्यवस्थित करना है। ये युद्ध भूमि, प्लासी का नाम आपने सुना है, बक्सर का नाम सुना है, चटगांव का नाम सुना है, हल्दी घाटी सुना है, पानीपत सुना है, ठीक है। अब आपको इसको अरेंज करना है। अब यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले कौन सा प्लेस आएगा? सबसे पहले आएगा आपका कौन सा? पानीपत, ठीक है, सबसे पहले पानीपत आएगा। इसके बाद नेक्स्ट कौन सा आएगा? आपका बक्सर आएगा। बक्सर के बाद नेक्स्ट हम बात करें तो कौन सा आएगा? आपका हल्दी घाटी आएगा। हल्दी घाटी के बाद कौन सा आएगा? आपका प्लासी आएगा। और प्लासी के बाद जो सबसे आखिरी में आएगा दैट विल बी चटगांव, ठीक है। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन थर्ड। अब देखो यहाँ पर जब आप मैप देखोगे तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। अब देखो आपकी स्क्रीन पर ये मैप है। सबसे पहले अगर हम बात किसकी करते हैं? पानीपत की बात करते हैं। तो पानीपत किस प्लेस पर है? इधर हरियाणा में, ठीक है। इसके बाद हमें नॉर्थ से साउथ चलना है, यानी कि उत्तर से दक्षिण। इसके बाद आएगा बक्सर यहाँ पर। प्लासी की बात करें तो प्लासी इधर वेस्ट बंगाल एरिया में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर बक्सर के बाद इधर हल्दी घाटी आएगा, ठीक है। हल्दी घाटी के बाद इधर आएगा आपका प्लासी, और प्लासी के बाद सबसे आखिरी में इधर आएगा चटगांव। तो ये सारी चीज़ें देखो आपके पास जब पीडीएफ होगा आप मल्टीपल टाइम्स इसका रिवीजन कर पाओगे। और बहरहाल फिलहाल तो अभी यहाँ पर आप सुन ही रहे हो, सारी चीज़ें देख ही रहे हो, सो इसको आप यहाँ पर कंठस्थ भी कर सकते हो। वीडियोस तो हमेशा जैसे आपको पता है कि SCS के फ्री रहते हैं, उसमें कोई इश्यू है ही नहीं, आप आराम से सारी चीज़ें देख सकते हो, समझ सकते हो, पढ़ सकते हो, ठीक है। बट अगर आप कोर्स ज्वाइन कर लोगे तो वो सबसे बेटर रहेगा, क्योंकि उसके बाद आपको किसी भी चीज़ के लिए डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा। सारी चीज़ें आपके पास होंगी और आप ईजिली मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर पाओगे, ठीक है। चलो आगे स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखें, एक एक चीज़ पढ़ते हुए चलेंगे। देखिए यही सारे फैक्ट्स हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगर आप बात करें हल्दी घाटी की, तो हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ वो मेवाड़ के शासक जो थे महाराणा प्रताप, ये तो आप सब इनसे बहुत अच्छे से परिचित होंगे, इनके बीच में और मुगल साम्राज्य जो अकबर प्रथम द्वारा शासित था उस समय, उसके बीच में 4 घंटे की लड़ाई थी, ठीक है। मतलब कितने घंटे की? मात्र 4 घंटे की लड़ाई थी। महाराणा प्रताप और अकबर प्रथम जो है इनके द्वारा शासित जो मुगल साम्राज्य था उस समय, इनके बीच में ये 4 घंटे की लड़ाई थी। और ये लड़ाई हुई कहाँ? राजस्थान के हल्दी घाटी में हुई थी। और कौन सा ईयर था? तो 1576, 1576 ये वो साल था जब ये लड़ाई हुई। ये आपको हल्दी घाटी के बारे में याद रखना। अभी शायद मैंने ये अकबर द्वितीय बोल दिया, तो आई एम सॉरी, दैट वाज अकबर फर्स्ट, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं कि राजस्थान सरकार के कारण जो है ये खबरों में हल्दी घाटी का युद्ध क्षेत्र रहा, और इसके परिणाम को फिर से देखने के लिए राजस्थान सरकार ने कहा, ठीक है। क्वेश्चन की बात करें कि निम्नलिखित में से कौन सबसे पहले प्रकाशित हुआ था? अब ये कलकत्ता गजट है, मद्रास कुरियर है, बॉम्बे हेराल्ड है, या फिर ये द हिंदू है। तो सही आंसर यहाँ पर क्या आएगा? आपका ऑप्शन ए, यानी कि कलकत्ता गजट। अच्छा, इन सब की अगर हम बात करें कि किसका प्रकाशन कब हुआ, तो कलकत्ता गजट ये आपका हुआ था 1784 में। वहीं मद्रास कुरियर की बात करें 1785 में, नेक्स्ट ईयर, ठीक है। नेक्स्ट ईयर जस्ट अगले ही साल जो है कलकत्ता के क्या आया? मद्रास कुरियर आया। इसके बाद बॉम्बे हेराल्ड, ये जो है आपका 1789 में आया। मतलब ये तीनों आपके 17वीं सेंचुरी के आसपास के, मतलब 18वीं सेंचुरी के आखिरी के आसपास के हैं। इसके बाद जब हम बात करते हैं द हिंदू की, ये बहुत बाद में आया है, ये आपका 1870
8 में आया है, बहुत लंबे समय बाद, लगभग समझ लीजिए 100 साल के बाद कलकत्ता गजट के। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या आएगा? कलकत्ता गजट। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर आपको 2 सूची दे रखी हैं। अब आपको ये जो सूचियां हैं इनका मिलान कराना है। अब एक तरफ आपको दे रखा है अमृत बाजार पत्रिका, दूसरी तरफ आपको जो सूची है इसमें दे रखा है कि किसने इसको स्टार्ट किया था। तो यहाँ पर अमृत बाजार पत्रिका, वॉइस ऑफ इंडिया, सुधारक और स्वदेश मित्रम। इधर दिया हुआ है गोपाल कृष्ण गोखले, शिशिर कुमार घोष, जी सुब्रमण्यम अय्यर और दादा भाई नौरोजी। अब इनको आपको कराना है मैच, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, किस तरीके से होगा, ये जरा यहाँ पर आप समझने की कोशिश करिए, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करें ए की, यानी कि अमृत बाजार पत्रिका, तो शिशिर कुमार घोष इनके द्वारा इसको स्टार्ट किया गया। आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे से ये चीज़ क्लियर होगी। इसके बाद जब हम बात करते हैं वॉइस ऑफ इंडिया, तो ऐसा कोई भी एस्पिरेंट शायद ही हो जिसको ना पता हो कि दादा भाई नौरोजी के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया। सुधारक की बात जब हम करते हैं तो सुधारक किसके द्वारा स्टार्ट किया गया, तो ये हैं आपके गोपाल कृष्ण गोखले। वहीं स्वदेश मित्रम की बात करें तो ये आपका जी सुब्रमण्यम अय्यर। तो इस तरीके से हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा आपका ए का किससे होगा आपका 2 से, बी की बात करें तो 4, सी की बात करें तो 1 और डी की बात जब हम करते हैं तो किससे मिलान होगा 3 से, ठीक है। सारे क्वेश्चंस खुद से भी ट्राई करते रहना और कमेंट सेक्शन में बताना आपको कितने क्वेश्चंस यहाँ पर आते थे। इस क्वेश्चन की हम बात करें, यहाँ पर बात हो रही है कि गोवा को 1525 में पुर्तगाली राजधानी घोषित किया गया। तब आप ये जो स्टेटमेंट दे रखे हैं आपको बताना है कि सही कौन सा है। तो सबसे पहला जो स्टेटमेंट जिसमें बात करी गई है कि गोवा को 1525 में पुर्तगाली राजधानी घोषित किया गया, तो भैया ये तो है गलत। क्यों? क्योंकि ये जो ईयर है ये आपका 1530 है, ना कि 1525। तो पहला स्टेटमेंट तो हो गया आपका इनकरेक्ट। दूसरा है वास्को डिगामा 1498 में कहाँ पहुंचा? कोचीन। तो बिल्कुल गलत, कोचीन तो पहुंचा ही नहीं था भैया। कहाँ पहुंचा था? कालीकट पहुंचा था। कालीकट जब पहुंचा तो वहां पर क्या हुआ, तो वहां पर जो राजा था जैमोरिन वहां का, उसने इसका भव्य स्वागत किया था, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो इनकरेक्ट। थर्ड स्टेटमेंट है वास्को डिगामा के आने पर जैमोरिन जो स्थानीय राजा था, ये एकदम सही बात है, अभी हमने बात ही कर ली। तो यहां पर केवल 3 जो है वो सही होगा। तो आंसर जो होगा हमारा क्या होगा? ऑप्शन बी, ठीक है। इस वाले सेशन को, इस वाले वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। जैसे जैसे आप लोगों का एंगेजमेंट बढ़ेगा, जैसे जैसे आप लोग यहाँ पर मेरे साथ जुड़ना शुरू करेंगे, हम लोग और तेजी से क्वेश्चंस को कवर अप करते हुए चलेंगे। टारगेट है हमारा 5000 क्वेश्चन का, और इन 5000 क्वेश्चन में जीएस के सारे सब्जेक्ट इंक्लूडेड रहेंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ठीक है। ये सब कुछ, इवन करंट अफेयर को भी लेके चलेंगे साथ में। तो आप लोग तुरंत जुड़िए, इस वाले वीडियो को जल्दी से शेयर करो, अपने स्टेटस पे लगाओ, ताकि आपके सारे दोस्त इस चैनल पर तुरंत जुड़ पाए। और मेरा नाम वैभव है, मेरे साथ जो है आप लोग ये 5000 क्वेश्चन के बेहतरीन सफर को तय कर सकते हैं, ताकि उत्तर प्रदेश पीसीएस, आरओ और बीईओ इस हर एक एग्जाम में आप क्वालिफाई कर पाए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।